क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान जो बचपन में गरीबी, शोषण और बुरी परिस्थितियों में पला बढ़ा, वह दुनिया का सबसे कठिन सैनिक कैसे बना? कैसे एक व्यक्ति जिसने नेवी सील बनने के लिए असंभव चुनौतियों को पार किया, फिर दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में भाग लिया और खुद को हर बार मजबूत साबित किया। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कांट हर्ट मी किताब की, जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़कर असंभव को संभव बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर अध्याय में ऐसी सीख छिपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अध्यायवार सारांश। 1. बचपन की कठिनाइयां और मानसिक जंजीरें। 2. आत्म परिवर्तन की शुरुआत। 3. 90 दिनों में असंभव को संभव बनाने की जंग। 4. हेल वीक, जहां कमजोर लोग हार मान लेते हैं। 5. असली परीक्षा, नेवी सील बनने के बाद शुरू हुई। 6. सबसे कठिन दौड़, जब शरीर टूट गया लेकिन इरादा अटल रहा। 7. बैड वाटर 135, दुनिया की सबसे कठिन दौड़। 8. अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद को सच का आईना दिखाओ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसका एक भी पॉइंट मिस न करें। हर लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। इस किताब को पढ़ना चाहते हैं? पूरी जानकारी और बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं यह दमदार सफर। पहला अध्याय, बचपन की कठिनाइयां और मानसिक जंजीरें। डेविड गॉगिंस का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता ट्रूनेट गॉगिंस एक क्रूर व्यक्ति थे जो उनकी मां और उन्हें बेरहमी से मारते थे। उनके घर का माहौल इतना जहरीला था कि डेविड हमेशा डर और तनाव में जीते थे। बचपन में ही उन्हें गरीबी, नस्लीय भेदभाव और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। स्कूल में वे पढ़ाई में कमजोर थे क्योंकि उनका मन लगातार घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव से जूझता था। डेविड का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह खुद को कमजोर, अयोग्य और असफल मानते थे। उनके मन में यह बैठ गया था कि वे कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जब वे बड़े हुए तो मोटापे और आलस्य ने उनकी जिंदगी को और कठिन बना दिया। वे 297 पाउंड, लगभग 135 किलोग्राम तक पहुंच चुके थे और एक असफल जीवन जी रहे थे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज सीखी। हमारे दिमाग की सीमाएं असली नहीं होती, बल्कि वे समाज, परिस्थितियों और हमारे खुद के डर द्वारा बनाई जाती हैं। जब तक हम इन मानसिक जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान सकते। सोचने के लिए एक सवाल, अगर आपकी जिंदगी के सारे बहाने खत्म हो जाएं, तो आप क्या बन सकते हैं? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए डेविड ने अपनी जिंदगी कैसे बदली और असंभव को कैसे संभव बनाया। दूसरा अध्याय, आत्म परिवर्तन की शुरुआत। डेविड गॉगिंस का जीवन उस मोड़ पर था जहां हर दिन सिर्फ असफलता और निराशा से भरा था। वे 24 साल के हो चुके थे, लेकिन एक मामूली कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल की नौकरी कर रहे थे। हर दिन वे तिलचट्टों और चूहों को मारते हुए अपने जीवन से नफरत कर रहे थे। मोटापा, आलस्य और नकारात्मक सोच ने उन्हें पूरी तरह जकड़ रखा था। उनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, बस एक निराशाजनक दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स का एक कार्यक्रम देखा। यह अमेरिका की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग थी, जिसमें सिर्फ सबसे मजबूत दिमाग वाले लोग ही सफल हो सकते थे। यह देखकर उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी कमजोर मानसिकता से बाहर नहीं निकला तो जिंदगी भर यही कीट नियंत्रण करता रहूंगा। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे नेवी सील बनेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उनका वजन 135 किलो था और नेवी सील बनने के लिए अधिकतम वजन सिर्फ 90 किलो होना चाहिए था।
उनके पास सिर्फ 3 महीने थे खुद को बदलने के लिए। यहीं से शुरू हुआ एक असंभव बदलाव, एक आम आदमी से दुनिया के सबसे कठिन सैनिकों में से एक बनने का सफर। सोचने के लिए एक सवाल, क्या आप अपनी सबसे बुरी स्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते हैं जब आपके पास सिर्फ 90 दिन हो? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए डेविड ने अपने जीवन का सबसे कठिन 90 दिन कैसे बिताया। तीसरा अध्याय, 90 दिनों में असंभव को संभव बनाने की जंग। डेविड गॉगिंस के पास नेवी सील बनने के लिए सिर्फ 90 दिन थे, लेकिन उनका वजन 135 किलो था और उन्हें 45 किलो वजन कम करना था। यह एक असंभव लक्ष्य लग रहा था, लेकिन डेविड ने ठान लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। सुबह 4 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना, फिर जिम में कड़ी एक्सरसाइज और दिन भर सख्त डाइट का पालन करना, यह उनकी नई जिंदगी बन गई। पहले ही हफ्ते में उनकी बॉडी दर्द से टूटने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब भी उनका दिमाग कहता कि अब और नहीं हो सकता, 40% रूल याद करते। हम तब तक अपनी असली ताकत नहीं पहचानते जब तक खुद को हद से बाहर नहीं धकेलते। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा। 3 महीने में उन्होंने 45 किलो वजन घटा लिया और नेवी सील ट्रेनिंग के लिए योग्य बन गए। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। हेल वीक, दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग। सोचने के लिए एक सवाल, जब आपका शरीर और दिमाग दोनों हार मान लें, तो आपको क्या चीज लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए डेविड गॉगिंस की हेल वीक की दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी। चौथा अध्याय, हेल वीक, जहां कमजोर लोग हार मान लेते हैं। डेविड गॉगिंस अब नेवी सील ट्रेनिंग के लिए तैयार थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। हेल वीक, यह दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग थी, जो 130 घंटे लगभग 5 दिन तक लगातार चलती थी। इस दौरान सैनिकों को 5 घंटे से भी कम नींद मिलती थी और उन्हें ठंडे पानी में डुबोया जाता, कीचड़ में घसीटा जाता और घंटों बिना रुके कड़े वर्कआउट कराए जाते। पहले ही दिन दर्जनों लोग हार मानकर बाहर हो गए, लेकिन डेविड ने दर्द को अपनाने की रणनीति बनाई। जब उनका शरीर जवाब देने लगा, तो उन्होंने खुद से कहा, पेन इज जस्ट वीकनेस लीविंग द बॉडी। दर्द सिर्फ कमजोरी को बाहर निकाल रहा है। वे खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत कर चुके थे कि जब दूसरे लोग हार मान रहे थे, तब वे और मजबूत बन रहे थे। तीसरे दिन तक उनका शरीर टूट चुका था, पैरों में सूजन थी, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने हेल वीक पूरी कर ली और नेवी सील बन गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सोचने के लिए एक सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी किसी चुनौती को पार कर सकते हैं जहां हार मानने का हर कारण मौजूद हो? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए नेवी सील बनने के बाद डेविड गॉगिंस की नई चुनौतियां और सीख। 5वां अध्याय, असली परीक्षा। नेवी सील बनने के बाद शुरू हुई। डेविड गॉगिंस ने हेल वीक पार कर लिया और वे अब आधिकारिक रूप से नेवी सील बन गए। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें युद्ध अभियानों, कॉम्बैट मिशंस के लिए तैयार किया जाने लगा। अब हर दिन सुबह से लेकर रात तक उनका शरीर और दिमाग दोनों को चरम सीमा तक धकेला जाता। गहन शारीरिक ट्रेनिंग, कम नींद, अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव, यह उनकी नई दिनचर्या बन गई थी। कई बार उनके शरीर में इतनी तकलीफ होती कि वे हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। इसी दौरान उन्होंने कैलस्ड माइंड की रणनीति अपनाई। जैसा कि कड़ी मेहनत से हाथों में छाले पड़ने के बाद वे मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही जब दिमाग को संघर्षों की आदत हो जाती है तो वह और मजबूत बन जाता है। वे दर्द से डरने के बजाय उसका स्वागत करने लगे। डेविड अब एक अलग इंसान बन चुके थे, एक ऐसा इंसान जिसे अब कोई भी चीज नहीं तोड़ सकती थी।
लेकिन उनकी सबसे कठिन चुनौती अब भी बाकी थी। सोचने के लिए एक सवाल, अगर आपका दिमाग और शरीर दोनों जवाब दे दें तो क्या सिर्फ इच्छा शक्ति के बल पर आप आगे बढ़ सकते हैं? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए डेविड गॉगिंस की जिंदगी की सबसे कठिन दौड़ और उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक। छठा अध्याय, सबसे कठिन दौड़। जब शरीर टूट गया लेकिन इरादा अटल रहा। नेवी सील बनने के बाद भी डेविड गॉगिंस को चुनौतियों से प्यार था। उन्होंने सोचा, अगर मैं दुनिया का सबसे मजबूत दिमाग बनाना चाहता हूं तो मुझे खुद को असंभव परिस्थितियों में डालना होगा। इसी सोच ने उन्हें अल्ट्रा मैराथन की दुनिया में धकेल दिया। ऐसी दौड़ें जहां धीरज, दर्द सहने की क्षमता और मानसिक शक्ति की परीक्षा होती है। उन्होंने पहली बार सैन डिएगो वन डे नाम की 100 मील यानी 160 किलोमीटर की दौड़ के लिए रजिस्ट्रेशन किया। यह दौड़ एक ही दिन में पूरी करनी थी और खास बात यह थी कि डेविड ने पहले कभी इतनी लंबी दूरी नहीं दौड़ी थी। पहले 50 मील तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उनके पैरों में सूजन आ गई, घुटने जवाब देने लगे और उनका पेशाब तक में खून आने लगा। उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। कोई भी आम इंसान यहां हार मान लेता, लेकिन डेविड ने खुद को याद दिलाया, हमारी मानसिक सीमाएं झूठी होती हैं। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अगले 50 मील पूरे कर लिए। यह दौड़ उनके लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा सबक था। जब शरीर हार मान ले तो दिमाग उसे धक्का देकर आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा अभी भी बाकी थी। सोचने के लिए एक सवाल, क्या आप अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती को सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति के बल पर जीत सकते हैं? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए जब डेविड ने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ बैड वाटर 135 में भाग लिया और जो हुआ वो अविश्वसनीय था। 7वां अध्याय, बैड वाटर 135, दुनिया की सबसे कठिन दौड़। 100 मील की पहली अल्ट्रा मैराथन पूरी करने के बाद भी डेविड गॉगिंस को संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें कुछ और कठिन करना था। तभी उन्होंने सुना बैड वाटर 135 के बारे में, दुनिया की सबसे कठिन दौड़। बैड वाटर 135 मील यानी 217 किलोमीटर की दौड़ थी, जो डेथ वैली यानी मौत की घाटी से शुरू होकर 14,600 फीट ऊंचाई तक जाती थी। यह दौड़ दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक में होती है, जहां तापमान 50 डिग्री अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां दौड़ने का मतलब था शरीर और दिमाग दोनों की चरम परीक्षा। डेविड ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन यह आसान नहीं था। इस दौड़ में भाग लेने के लिए उन्हें पहले एक और कठिन रेस पूरी करनी पड़ी। उन्होंने भाग लिया, दर्द सहा और जीत हासिल की, और अब वे बैड वाटर के लिए तैयार थे। दौड़ के दौरान उनके पैरों में छाले पड़ गए, शरीर डिहाइड्रेट हो गया और कई बार ऐसा लगा कि वे गिरकर मर जाएंगे। लेकिन हर बार जब उनका दिमाग कहता अब और नहीं, वे खुद से कहते, पेन इज टेम्परेरी बट क्विटिंग लास्ट्स फॉर एवर। दर्द अस्थाई है, लेकिन हार मानना हमेशा रहेगा। आखिरकार उन्होंने बैड वाटर 135 पूरी कर ली। उन्होंने खुद को साबित कर दिया कि इंसान की सीमाएं सिर्फ उसके दिमाग में होती हैं। सोचने के लिए एक सवाल, क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़कर असंभव को संभव बना सकते हैं? जवाब पाने के लिए अगले अध्याय में जानिए डेविड गॉगिंस की सबसे बड़ी सीख और उनकी अकाउंटेबिलिटी मिरर तकनीक, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 8वां और अंतिम अध्याय, अकाउंटेबिलिटी मिरर, खुद को सच का आईना दिखाओ। बैड वाटर 135 जैसी दुनिया की सबसे कठिन दौड़ पूरी करने के बाद भी डेविड गॉगिंस रुके नहीं। वे समझ चुके थे कि शरीर से ज्यादा दिमाग इंसान को सीमित करता है, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ दौड़ने या नेवी सील बनने में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद को बदलने का तरीका खोज लिया था। अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जिम्मेदारी का आईना। क्या है अकाउंटेबिलिटी मिरर तकनीक?
डेविड गॉगिंस जब छोटे थे तो वे खुद को कमजोर, असफल और बेकार समझते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई खुद को बताई। उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। वे बहाने बनाना छोड़कर अपने लक्ष्य पर काम करने लगे। उन्होंने अपने आईने पर नोट्स चिपकाने शुरू किए जिनमें लिखा होता, अगर तुम कमजोर हो तो रोज मेहनत करो, अगर तुम मोटे हो तो बहाने मत बनाओ, दौड़ना शुरू करो, अगर तुम पढ़ाई में कमजोर हो तो खुद से सच बोलो और मेहनत करो। हर दिन वे इस आईने को देखकर खुद को सुधारने का वादा करते। यही तकनीक उनकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कारण बनी। कैसे अपनाएं अकाउंटेबिलिटी मिरर अपनी जिंदगी में? अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह 3 स्टेप अपनाइए। 1, आईने के सामने खड़े होइए और खुद से सच्चाई बोलिए। 2, अपने कमजोरियों को पहचानिए लेकिन उन पर काम करने की योजना बनाइए। 3, हर दिन आईने के सामने खुद को याद दिलाइए कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। अंतिम सीख। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान खुद को बदल सकता है अगर वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले और उन पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। अब आपकी बारी। क्या आप अपने डर, आलस्य और बहानों को हराकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? आज ही अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? अगर हां, तो अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। अपने विचार और फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करें।